हाँ, वहाँ से लेके आ रहे थे वो, जैसे उठाने को मालूम नहीं, उठाने जैसे जा रहे थे वो मुझे दूसरी जगह लेके जा रहे थे। डॉक्टर ने कहा था यहाँ से तो कुछ होगा नहीं, मर गया है, तो कोई दूसरी जगह लेके जाओगे कोई फ़ायदा ही नहीं है। सर ये यात्रा मैंने इसी वजह से स्टार्ट किया। मैंने कि जो मेरा दूसरा जन्म है मैं भगवान को देना चाहता हूँ पूरी ये। अब आप धार्मिक आस्था में रहोगे? धार्मिक आस्था में। तो आपने पूरे भारतवर्ष का पूरे भारतवर्ष का। आज आपको एक ऐसी चौंकाने वाली कहानी से सामना कराने जा रहे हैं जिस युवक की करीब 6 माह पहले मौत हो गई थी और डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, लेकिन आज भी वह युवक जिंदा है और उस युवक ने अपनी सर्विस को छोड़ने के बाद अपने जीवन को धार्मिक आस्था लगाते हुए धार्मिक आस्था में समर्पित कर दिया है और तीर्थ स्थलों की परिक्रमा के लिए पूरे भारतवर्ष के भ्रमण पर निकल लिए हैं। उत्तराखंड के युवक हैं जो अपनी यात्रा करते हुए कामा ब्रज क्षेत्र में पहुंचे हैं, जहां ब्रज क्षेत्र के धार्मिक स्थलों का वह दर्शन कर पूजा अर्चना कर रहे हैं। किस तरीके से उन्होंने यात्रा शुरू की है और किस तरीके से वह यात्रा में निकल रहे हैं और अपने जीवन को पूरे को धार्मिक आस्था के लिए समर्पित किया है, जानते हैं उस युवक से ही जिसकी करीब 6 माह पहले मौत हो गई थी और चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। और आज वह युवक अपने पूरे जीवन को धार्मिक आस्था के लिए समर्पित कर भारतवर्ष के भ्रमण पर धार्मिक मंदिरों के दर्शन करने के लिए निकला है। जानते हैं उस युवक से कि उसकी ये कहानी क्या है और किस तरीके से उसने अपने जीवन को समर्पित किया है। भाई क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रणवीर है, उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। कौन सी जगह रहते हैं उत्तराखंड में? सर अपना गदरपुर, उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट से। क्या एज है आपकी? सर 22। तो किस तरीके से आपके साथ ये घटनाक्रम हुआ, क्या थी पूरी कहानी? सर मैं यमुनानगर में जॉब करता था, हरियाणा में डाटा ऑपरेटर का। यहाँ पे संडे के दिन था, उस टाइम पे लीव था मेरा। मैं खाने वाने के लिए लेके गया था पार्क में। खाने वाने के जैसे मैंने खाना वाना खाया, पलटी आने लग गई खून की, यानी कि उस टाइम पे पैर मेरा अकड़ गया पूरा। ऐसा लगा जैसे आते अकड़ गई पूरी, ख़राब हो गया पूरा। मैं अपने रूम पे चला गया दोस्त को बुला के। दोस्त मुझे लेने आया, उसने रूम पे छोड़ दिया। उसमें और ज़्यादा तबीयत खराब हो गई रूम पे। फिर रूम पे मैंने दोस्त को कॉल किया, मेरे चला भी नहीं जा रहा था, ज़रा सी दूर तक नहीं चला जा रहा था। मैंने अपने दोस्त को कॉल किया, दोस्त ऐसे बात है। वो फिर मेरे को छोड़ के आया, वो मेरे को हॉस्पिटल छोड़ के आया था यमुनानगर पे। हॉस्पिटल छोड़ा, उसने फिर मेरे घर वालों को कॉल की। घर वालों ने जैसे कि घर वालों को कॉल किया, वो कहते आप इनका ख्याल रखो, इनके पास रहो, हम जब तक पहुंच जाएंगे 12-1 बजे। तब वो रात में निकल लिए, तो 7 बजे उनको कॉल किया, 7 बजे वहाँ से निकल लिए गाड़ी उड़ी कर के दूसरी की किराए पे लेके। जैसे वो पहुँचे, यानी कि हॉस्पिटल पहुँचा मैं, फिर हॉस्पिटल पहुँच के फिर मेरी तबीयत बहुत, डॉक्टर ने मेरे को बेहोश कर दिया, इंजेक्शन लगवा दिए मुझे ताकि इसको आराम मिल जाए। तो फिर उससे भी आराम नहीं मिला। फिर उसने बोतलें दूसरे चढ़ाई, उससे मेरे को बेहोश कर दिया। यानी घर वाले, मुझे पता नहीं था किस टाइम आए थे, किस टाइम जब घर वाले आए मेरी आँख खुली थी। घर वाले मुझे देख के रोने लग रहे थे, आंसू में पड़ा था। तो मेरे को भी रोने, मेरे भाई भी, मेरी मम्मी भी, जीजा उजा आए थे, सब रोने लग गए थे। फिर मुझे वहाँ से 4 बजे लेके आ गए थे वहीं से उत्तराखंड वापस। उत्तराखंड के लेके आए, पहले घर पे लेके आए। घर पे 1-2 घंटे रहा, फिर 12-1 बजे मेरी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई। यानी कि फिर सांसें करने लगी मेरी, रुक गई पूरी सांसें। फिर वहाँ से कार उर करी, फिर मेरे को लेके गए बाजपुर, बंगाली हॉस्पिटल है वहाँ पे, मुझे वहाँ लेके गए। वहाँ पे फिर वहाँ से इंजेक्शन लगवा दिए मेरे को ताकि उसको आराम मिल जाए। फिर मेरे को आराम मिल गया थोड़ी देर बाद में। फिर दूसरे दिन को मालूम नहीं, अचानक ही ना सांस, पहले झटका आया, फिर सांस रुक गई मेरी बिल्कुल। मम्मी मेरी आंखें, जैसे आंख फेरी, आंखें बिल्कुल बंद हो गई। मेरा भाई आया बाहर से, फिर भाई ने मेरे सीना पे कान लगाया, मेरी सांसें बिल्कुल धड़कन पूरी रुक गई। मेरा भाई रोने लग गया, डॉक्टर आ गए एकदम से, सब लोग आ गए थे, डॉक्टर सब। फिर डॉक्टर ने मेरे को उल्टा कर दिया था, हाथ पैर मुझसे लग गए पूरे, ठोकने लग गए पैरों को, पूरे तबली उबली को पूरे को ठोकने लग गए। फिर डॉक्टर ने से, यानी पूरे, जब कुछ भी महसूस नहीं हुआ ना शरीर में, फिर डॉक्टर ने बोल दिया हमसे कुछ नहीं होगा, ये मर गया, ख़त्म हो गया पूरा 3 घंटे तक। फिर घर वाले, मेरी मम्मी को यानी कि लोटपोट हो गई, मेरा भाई भी रोने लग गया था। तो मेरी मम्मी बता रही थी सब चीज़ें। फिर 3 घंटे बाद आपको कैसे दोबारा जीवित हुए आप? झटके से, एक साथ झटके से? हाँ, एक बार झटके से। जैसे डॉक्टर को बढ़ा, उन्होंने फिर मेरे आगे हाथ जोड़ लिए, भाई तू सही है। 3 घंटे आप मृत अवस्था में रहे। हाँ।
डॉक्टरों ने कहा, सरकारी डॉक्टर थे या प्राइवेट? प्राइवेट। डॉक्टर ने कहा, रोना हो गया सारा, घर वालों को मान लिया, लेकिन 3 घंटे बाद दोबारा से आपकी सांसें लौट के आई। हाँ, वहाँ से लेके आ रहे थे वो, जैसे उठाने को मालूम नहीं, उठाने जैसे जा रहे थे वो मुझे दूसरी जगह लेके जा रहे थे। डॉक्टर ने कहा था यहाँ से तो कुछ होगा नहीं, मर गया ये तो, कोई दूसरी जगह लेके जाओगे कोई फ़ायदा ही नहीं है। लेकिन अचानक 3 घंटे बाद हाँ, ऑटोमेटिक अचानक ही सांस आ गई झटके से। अब फिर आपने अब आप अपने ये यात्रा कैसे शुरू की है? सर ये यात्रा मैंने इसी वजह से स्टार्ट किया। मैंने यानी कि जो मेरा दूसरा जन्म है, मैं भगवान को देना चाहता हूँ पूरी ये। अब आप धार्मिक आस्था में रहोगे? धार्मिक आस्था में। तो आपने पूरे भारतवर्ष का पूरे भारतवर्ष का। तो कब से यात्रा शुरू की है आपने? सर 24 दिन हो गए, आज 4 तारीख से स्टार्ट किया था। अच्छा जी, खाटू श्याम जी के दर्शन कर लिए। अब बरसाना ये अपने काम बन के दर्शन, मंदिर जो दर्शन है। तो कितने दिन का लक्ष्य है आपका ये? सर 3 साल लग जाएगा पूरे भारतवर्ष का? जी सर। सभी जगह जाओगे? सर पैदल जाऊँगा हर खाटू जगह। श्याम से लेके खाटू श्याम जी से अमरनाथ तक, अमरनाथ अमृतसर, हर जगह पैदल? हाँ, पैदल। तो आप ये 2 झंडे लेके चल रहे हो, एक खाटू बाबा का है और दूसरा तिरंगा झंडा है, इसका क्या उद्देश्य है? सर एक हमारा शरीर है, एक हमारी आत्मा है, इसलिए शरीर हमारे साथ में रहेगा तो आत्मा भी हमारे साथ में रहेगी, इसलिए तिरंगा को और इसको लेकर चल। जी सर। रास्ते में आपको कोई व्यवधान तो उत्पन्न नहीं होता यात्रा करते हो? सर कोई वो नहीं होती प्रॉब्लम। आपकी खाने पीने की व्यवस्था क्या रहती है? खाने पीने की सब मंदिर में, अभी तो उपवास चल रहा है, अभी तो कुछ खा भी नहीं सकता। ऊपर फल फ्रूट खाता हूँ, वो भैया जो मिलता है रास्ते में वो मुझे दिलवा देते हैं। घर वालों से कांटेक्ट में तो रहते होंगे? घर वालों से रोज़ बात होती है, सुबह शाम दोपहर में भी। पूरा जीवन आपने समर्पित कर दिया। आपकी फैमिली में और कौन कौन है आपके अलावा? मोम, डैड, भाई, बहन। कितनी फैमिली है आपकी? कितने भाई बहन हैं आप? 5 भाई बहन। आप छोटे हो बड़े हो? भाई से छोटा, एक बहन मेरे से छोटी है, बाकी तो वो तीनों बड़े हैं भाई। यह था युवक जिसने बताया कि किस तरीके से उसने अपने जीवन की ये यात्रा शुरू की है और उसने माना है कि उसे ये दूसरा जीवन मिला है और दूसरा जीवन भगवान के लिए समर्पित कर खाटू श्याम से उसने अपनी धार्मिक यात्रा शुरू की है और ये धार्मिक यात्रा करीब 3-3.5 वर्ष में वो पूरी होगी। भारतवर्ष के सभी धार्मिक स्थलों पर पहुंचकर वह अपनी यात्रा को पूर्ण करेंगे और भगवान के लिए अपने जीवन को समर्पित करने की बात की है। उन्होंने अपना जो जॉब था उसे भी छोड़कर अब 3.5 वर्ष के लिए धार्मिक स्थलों की यात्रा में निकल गए हैं।